अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। नया कुरकुरे तूफानी मसाला, मसाला तेज, हैरत अंगेज। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको सबसे पहले बताएं कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। अगस्त में मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। कौम से खिताब में कहा कि हमने सियासत नहीं रियासत की हिफाजत की। मुल्की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। अब कशकोल तोड़ कर मेहनत करना होगी। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म सौंपी थी। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तर्जुमान PTI का कहना है वज़ीर-ए-आज़म का खिताब झूठ, मकर और फ़रेब का मज़मून है। बदतरीन नाअहली और मुजरिमाना कारकर्दगी पर पर्दापोशी की मायूस कुन कोशिश की गई। 15 माह में 6% शरह से तरक्की करती मईशत को 0.3% पर पहुँचा दिया गया। शहबाज शरीफ की कौम को शीशे में उतारने की कोशिशें पहले कामयाब हुई, ना ही अब होंगी। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब का कर्जा मिल गया। रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न हो गई। MD IMF की पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर अमल करने की तलकीन। आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी। आधी हुकूमत मुल्क को बहरान से निकालने में कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर खजाना की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मौसूल हो गई। वज़ीर खजाना ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। अल्लाह के फजल करम से हमने ना सिर्फ SBA प्रोग्राम कल रात अप्रूव हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, बल्कि उसकी जो पहली किस्त है 3 किस्तों में से, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तो $1.2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान को कर्ज की बकाया रकम किस्तों में मिलेगी। $1.8 अरब 9 माह में 2 रिव्यूज के बाद जारी होंगे। MD IMF ने पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर अमल करने की तलकीन भी कर दी। कहा पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। माजी में IMF पैकेज पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। IMF से पाकिस्तान की मदद के लिए प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम करते हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बेशाना खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ट्वीट, लिखा कि पाकिस्तान पायदार इक़्तिसादी बहाली के लिए IMF प्रोग्राम पर काम जारी रखे। जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर हजीमत का सामना। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अक़लियतों पर नस्ली मजहबी तशद्दुद और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि हिंदू अक्सरियत पसंदी को बढ़ावा देने वाली पॉलिसियाँ तशवीशनाक हैं। भारत में आज़ादी इजहार और मजहबी आज़ादी पर कदगन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारत से अक़लियतों पर मजहबी और नस्ली तशद्दुद रोकने का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया। ट्यूनिस के करीब अफ्रीकी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 13 अफराद हलाक, 25 को बचा लिया गया। ट्यूनिस की कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती इटली जा रही थी। सफेक्स शहर के करीब हादसा पेश आ गया। तारकीन वतन की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रवां बरस अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश में मरने वालों की तादाद 630 से तजावुज़ कर चुकी है। मानसून बारिशों ने भारतीय दारुल हुकूमत में तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद अफराद हलाक। नई दिल्ली में दरियाए जमुना का पानी सड़कों पर आ गया। गलियां, बाजार और घर पानी से भर गए। मामूलात ज़िंदगी ठप। शहर भर के तालीमी इदारे 16 जुलाई तक बंद। भारत की दीगर रियासतों में भी मानसून बारिशों से बड़े पैमानों पर तबाही। घर गिर गए, पुल बह गए।
الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل کر لیا، پی ٹی آئی کے تحفظات مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بعض نکات پر اتفاق ہو گیا، سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ دہشت گردی کے مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری، انسدادی دہشت گردی عدالت نے 19 جولائی کو طلب کر لیا۔ تھانہ رمنا اور گولڈا میں درج مقدمات میں فاروق حبیب، شبلی فراز، حسان نیازی کے بھی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اے ٹی سی جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے، پی ٹی آئی سربراہ کو ہر صورت عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ آصف زرداری، نواز شریف اور چیئرمین تحریک انصاف، توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے۔ گزشتہ حکمرانوں نے توشہ خانہ سے کتنے پیسے بنائے، پل ڈاٹ کی رپورٹ نے تمام راز افشاں کر دیے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ توشہ خانہ کی گنگا میں سب نے ہاتھ صاف کیے اور سب معصوم بن گئے۔ پل ڈاٹ ساری تفصیلات سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک زرداری سب پر بھاری، سب سے زیادہ مال سابق صدر آصف علی زرداری نے کمایا۔ توشہ خانہ سے مجموعی طور پر 15,18,000 بنائے۔ صادق اور امین کہلانے والے چیئرمین پی ٹی آئی کا فہرست میں دوسرا نمبر ہے، جنہوں نے اپنے دور حکمرانی میں $7,20,000 کے تحائف ہڑپ کیے۔ 3 بار وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے والے نواز شریف اپنے تینوں ادوار میں توشہ خانہ سے $5,26,000 کے تحائف گھر لے گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے 9 ماہ میں $5,82,000 بٹورے، جو سالانہ اوسط کے مطابق $1,96,000 بنتے ہیں۔ شوکت عزیز نے اپنے دور میں $3,08,000 کے تحفے لیے، جبکہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سالانہ اوسط سے تحائف کی مالیت صرف $7,600 ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے ایم کیو ایم نے ارائنا انصار کا نام فائنل کر لیا۔ جی ڈی اے، جماعت اسلامی اور تحریک لبیک سے حمایت حاصل کی جائے گی۔ ایم کیو ایم جلد سیکرٹری اسمبلی کو اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی سے متعلق درخواست جمع کرائے گی۔ دوسری جانب حلیم عادل شیخ نے قائد حزب اختلاف کی تقرری کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے ویڈیو بیان میں ان کا کہنا تھا کہ نگران سیٹ اپ کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے مشاورت کے لیے تیار ہیں۔ بلوچستان کے رواں مالی سال کی ترقیاتی بجٹ میں بھی پیداواری شعبوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ خطیر رقم بدعنوانی اور وسائل کے ضیاع کے حوالے سے بندام محکمے، مواصلات اور تعمیرات کے شعبے کے لیے رکھی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے حماد علی کی رپورٹ میں۔ پاکستان کے رواں مالی سال 2023 اور 24 کے بجٹ میں پیداواری شعبے ایک مرتبہ پھر نظر انداز۔ 5 اہم پیداواری شعبوں کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی بجٹ میں 17,79 کروڑ روپے رکھے گئے۔ پیداواری شعبوں میں زراعت کے لیے 11,27 کروڑ، جبکہ باقی 4 شعبوں میں ماہی گیری، لائف سٹاک، کان کنی اور صنعتوں کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں بدعنوانی اور کمیشن کے حوالے سے بدنام صرف محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے شعبے کے لیے 59,73 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ لیکن چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز وکیلی اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بجٹ ہم نے جو دیا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے کوشش کی ہے تمام محکموں کو اس میں ان کا ڈیو شیئر دیا جائے۔ سرکاری حکام کے مطابق پیداواری شعبوں پر بلوچستان کے 60% لوگوں کے معاش اور روزگار کا انحصار ہے۔ کیمرامین عاصم بلوچ کے ساتھ حماد علی، نیو، کوئٹہ۔ لاہور میں آج سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچوری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں نیو کے نمائندے علی مرزا سے۔ جی علی، بتائیے گا اس وقت کیسا ہے موسم لاہور کا؟ بالکل، لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو آج دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 82% تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ تیز گرم ہواؤں کا راج لاہور شہر اور اس کے گرد و نما میں 3 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ موسم کا حال بتانے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے تک ابر رحمت برسنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم 27 اور زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ دریائے ستلج اور چناب میں سیلابی صورتحال، بفرے پانی نے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، پانی آبادیوں میں داخل ہونے سے کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔
भारत से आने वाले सैलाबी रैले मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाने लगे। कसूर में दरिया सतलुज का सैलाबी पानी देहातों में दाखिल। चंदा सिंह, गट्टी, कलंजर और नगर गांव का हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर फसलें डूब गयीं। सतलुज के इतराफ दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। चंदा सिंह के मुकाम पर भी दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। करीबी इलाकों से लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली जारी। 7,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। पाकपतन के इलाके मलिक के तारों में कड़क बंद टूटने से 300 से ज्यादा घर ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ पर खरी फसलें डूब गयीं। रेस्क्यू टीमों ने हंगामी इक़दाम करते हुए 300 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। बिहाड़ी में सैलाब के पेश नजर जिली इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। चिन्योट में भी दरिया चनाब बिफरने लगा। 25 मौजा जात में सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। जंग में दरिया चनाब के सैलाबी पानी से 40 देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग जान पर खेलकर सामान महफूज मुकामात पर मुंतकिल करते रहे। उधर दरिया रावी में शाहदरा और शगिया के मुकाम पर 5 रोज बाद पानी की सतह कम होने लगी। पानी में कमी से सैलाब का खतरा भी टलने लगा। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। सुपर हाईवे जंजाल कोट के करीब शहरी ने एक डाकू को मार डाला। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुलजिम जख्मी हालत में पकड़े गए। बल्दिया रईस कोट के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया। शनाख्त अली अकबर के नाम से हुई। सफूरा मॉडर्न कॉलोनी में गोली लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल गार्ड की इत्तफाकिया गोली चलने से जाँ बहक हुआ। मुलजिम गिरफ्तार। दूसरी जानिब नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। असलहा, मोबाइल फ़ोन, मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। नॉर्थ कराची सेक्टर C11 में भी मुबैना मुकाबले के बाद एक डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एप्सप और केमिस्ट के ज़ेरे एहतमाम सी पाकिस्तान एक्सपो और वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप के लाहौर रीजनल राउंड का इनेकाद किया गया। लाहौर और वस्ती पंजाब की तमाम सरकारी और निजी जामियात के तलबा, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस फाउंडर्स और CEOs ने शिरकत की। इसके बैनर तले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सी पाकिस्तान एक्सपो 2023 और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप के राउंड का कामयाबी से इनेकाद, जिसमें लाहौर रीजन से तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात ने शिरकत की। पाकिस्तान की मरूफ शख्सियात ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। इवेंट का फाइनल राउंड लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक्कद किया जाएगा। इवेंट के को होस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट और सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर शामिल है। दीगर बिजनेस कम्युनिटीज, कम्युनिटी पार्टनर्स और मुख्तलिफ कोलैबोरेटर भी इवेंट में शिरकत आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इनोवेशन हब फखर अब्बास और प्रोजेक्ट मैनेजर दानियाल ज़ाहद का कहना था कि टैलेंट देखकर खुशी हुई। मुल्क में नए आइडियाज की बहुत जरूरत है। सी पाकिस्तान द ब्रांड नेम और ऑब्वियसली द विजन ये है कि पूरी दुनिया को ये चीज़ दिखाई जाए कि पाकिस्तान के अंदर आप आके सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान की जो स्टार्टअप पोटेंशियल है उसे भी टैप कर सकते हो और पाकिस्तान के स्टार्टअप पोटेंशियल के अंदर आप आके इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। अराउंड 100 स्टार्टअप्स जो हैं वो इधर पिच करें और मेरे इंटरेक्शन हुआ है, बहुत मज़ा आया है, बहुत लर्निंग हुई है। मैंने यंग बच्चों को देखा है जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है और हमारा मकसद यही है कि जो ग्रोथ पोटेंशियल है उनको फर्दर एक्सपैंड करें। वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2023 में शरीक तलबा और तालबात का कहना था कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और उन्होंने अपने आइडियाज को शेयर किया। हम लोग चारकोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम लोगों ने यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप में अप्लाई किया एंड लकीली वी गॉट सिलेक्टेड। हमारा अभी पिच डेक हुआ है एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ताला वी विल बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड। Very excited for सी पाकिस्तान एंड UOL. Basically this is not my first time coming to UOL. इससे पहले हम लोग जिंदगी प्राइस में भी आए थे एंड आई हैड अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विद UOL. वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद जवाद ने सी पाकिस्तान और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2023 की शानदार कामयाबी का क्रेडिट चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान और रेक्टर डॉक्टर सुमैरा रहमान को दिया। जो इनिशिएटिव लिया गया है एप्सअप ने, आल पाकिस्तान प्राइवेट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, उनके चेयरमैन को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये एक मैसेज दिया और माशाल्लाह से अब 4 मेजर यूनिवर्सिटी इस इवेंट को होस्ट कर रही हैं सी पाकिस्तान, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट और जिसको पावर्ड कर रहा है सुपीरियर का इकोसिस्टम कमेसेट। और बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं जिनको हम देखकर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा है तो सी पाकिस्तान। तकरीब के इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुवीनियर पेश किए गए। कैमरामैन खुरम के साथ हाफिज महबूब अली, न्यू न्यूज़ लाहौर।
सुपीरियर एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर के ज़ेर एहतमाम चीज़र्स और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टर आयशा साहिद और चीज़र्स की जानिब से CEO इमरान एजाज ने दस्तखत किए। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुपीरियर एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम चीज़ियस और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। CEO चीज़ियस इमरान इजाज और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी आयशा जाहिद ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करते हुए इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान मौजूद खला को पुर करने के अज़म का इजहार किया। चीज़ियस के प्लेटफॉर्म पे भी यहाँ से जो बच्चे उनके लिए भी हम इंटर्नशिप और जॉब्स वगैरह क्रिएट करेंगे। उसके अलावा चीज़ियस के एम्प्लॉइज़ जो मतलब सुपीरियर ग्रुप के पैनल्स पे इनकी अदर फैसिलिटीज़ हैं लाइक हॉस्पिटल्स हैं, ये वो हम अपने स्टाफ को वहाँ से मतलब मेडिकल के तौर पे भी कंपनसेट करेंगे। हमारा जो आज MOU साइन हुआ है, हम लोग मिलकर जो हमारी यूथ है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और उनके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा होगा चीज़ियस। तकरीब में शाहिद कादर, मैनेजर एहसन बिन सैफ, असिस्टेंट मैनेजर फैजान ताहिर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आफाक हाशमी, मोहम्मद अहमद और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हसन ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से चीज़ियस के CEO को सूवेनियर भी पेश किए गए। कैमरामैन जामन अली के साथ बिलाल मिर्जा, नियो न्यूज, लाहौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर का तलबा के लिए बेहतरीन इकदाम, सुपीरियर ग्लोबल के नाम से बड़ा प्रोग्राम शुरू करवा दिया। 3U1M प्रोग्राम के तहत तलबा को तालीम के लिए दूसरे मुल्क भेजने के लिए मौके फराहम करने का आज़म। एजुकेशन कंसल्टेंट मिस्टर फहद और जैन महमूद की खुसूसी शिरकत। बैरून मुल्क तालीम का हुसूल हुआ आसान। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर ने तलबा के लिए प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। 3U1M प्रोग्राम के तहत तलबा को तमाम रहनुमाई मिलेगी। सुपीरियर गो ग्लोबल के प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान एजाज ने प्रोग्राम को उम्मीद अफजा करार दिया। कहा, तलबा बैनुल अक़वामी बाजार में मंजिलें तलाश करने के लिए सुपीरियर गो ग्लोबल के साथ तब्दीली का सफर शुरू करें। 3U1M प्रोग्राम तलबा को महारत, इल्म और नेटवर्क्स के साथ बाइख्तियार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान एजाज ने कहा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे ममालिक में स्कॉलरशिप और मुसाबकती तनख्वाहों के लिए सहूलत फराहम करते हैं। सुपीरियर गो ग्लोबल प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि सुपीरियर के जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान की जो यूथ है, उनको एक विजन दिया जाए, एक डायरेक्शन दी जाए। एजुकेशन कंसल्टेंट फहद और जैन महमूद ने कहा, पाकिस्तानी तलबा बासलाहियत हैं जो दुनिया के हर शोबे में आगे जा सकते हैं। दुबई में भी तलबा के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं, जबकि गल्फ ममालिक में पाकिस्तानी डॉक्टरों को हाथों हाथ लिया जाता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया है। न्यू अपॉर्चुनिटी जो दी है स्टडी अब्रॉड करने के लिए या इवन एम्प्लॉयमेंट वीज़े के हवाले से, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और ब्रियो इंटरनेशनल का ये जॉइंट वेंचर है कि हम अपने सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को जो है वो गो ग्लोबल के थ्रू बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ऑफर कर रहे हैं। डायरेक्टर ब्रेवो इंटरनेशनल कैरियर कंसल्टेंट मरियम ने कहा, पाकिस्तानी तलबा बाहर जाएं, इससे मुल्क में खुशहाली आएगी, मदद करने को तैयार हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तलबा को मौका फराहम कर दिया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं थ्रू एजुकेशन राउट एंड थ्रू वर्क परमिट राउट एंड इमिग्रेशन वो प्लेस करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। सो एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड हाईली कमेंडेबल एंड वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ह्यूज सक्सेस। सुपीरियर गो ग्लोबल प्रोग्राम से तलबा भी पुरजोश, कहते हैं बैरून मुल्क तालीम का हुसूल आसान हो गया, किसी भी मुल्क में रह सकेंगे और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला बढ़ाने में भी अपना हिस्सा डालेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन ने वोट के अंदराज, कवायद की दुरुस्तगी, अखराज और मुंतकिली वोट की तारीख में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी। शहरिया 20 जुलाई तक अंदराज करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोट के अंदराज, कवायद की दुरुस्तगी, अखराज और मुंतकिली के लिए आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्रर की थी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की निगरान हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां, सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद करने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन ने बोर्ड इम्तिहानात की चेकिंग का अमल भी रोक दिया। आज से पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर भी बंद रखे जाएंगे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस का मुहासरा करने की वार्निंग भी दे दी।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।